मुहूर्त तो हो गया दिव्यानी, तारा अभी तक आई नहीं। ये थारे घर की कौन सी नई बात है कावेरी? करिश्मा भी तो अपनी सगाई में देर से आई थी। उल्टी गंगा बहे है थारे घर में, उल्टी। और बताओ, ये खानदान भी मने कुछ अतरंगी लागे है। हाथी के दांत है, खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। वैसे तो ढिंडोरा पीटे हैं मूरत मूरत का, लेकिन अंदर से तो कुछ और ही हाल नजर आवे हैं। आदित्य, संग्राम, तारा कहाँ है? किस पार्लर में गई? या तो हम किसी लेडी को वहां पे भेज देते हैं ताकि वो देख भी लें और लेकर भी आ जाए वापस। नैतिक, वो तारा। क्या हुआ? घर में सबको कितनी टेंशन हो रही होगी प्रीति। और आदि भाई, उन्होंने कितने झूठ बोले सिर्फ हमारी वजह से। पता नहीं वहां सबका क्या हाल हो रहा होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे प्रीति। हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। तारा, लेकिन किसने सोचा था कि ये सब हो जाएगा? ये तो बस अचानक। पता नहीं प्रीति, पता नहीं वहां क्या हाल हो रहा होगा सबका। दादाजी, राक्ष। तारा, तू अभी इस समय ये सब मत सोच, सिर्फ और सिर्फ मैच जीतने के बारे में सोच। ऑल द बेस्ट। हे भगवान, ये तो नई बात सुनी। जहाँ बैठ के सारा खानदान छोरी ना इंतजार करे हैं, और छोरी गिल्ली डंडा खेलने के वास्ते मैदान पे गई है। बहू, सारी दुनिया में थारे को एक ही छोरी मिली थी लल्ला के वास्ते। अब ये कैसे संस्कार है छोरी के कि घर वालों से झूठ बोले हैं? वैसे के पता कि छोरी ने झूठ बोला है या जे लोग मारे से झूठ बोले हैं? बुआ दादी, वो बात नहीं है। थारे को पता था लल्ला? इसके पहले थारे को पता था? देखो, इब छोरी ने किसी को बताया ही ना, क्योंकि पता था कि जो बतावेगी तो मना कर देंगे सब लोग वहां ने। इसलिए छोरी ने अपनी मन मर्जी की और चुपचाप निकल गई। देखो, ना शर्म है ना लिहाज किसी का। अब देखिए, कल अनन्या की सगाई में उसके पिता ही नहीं थे, और आज लक्ष्य की सगाई में उसकी होने वाली दुल्हन ही नहीं है। यहाँ पे तो आए दिन रोज रोज नए तमाशे ही होते रहते हैं। एक बार बताना तो चाहिए था ना तारा को। देख चीकू, उसे लगा होगा कि तू परेशान हो जाएगा, इसीलिए नहीं बताया होगा शायद। इट्स ओके चिल भाई। सिर्फ 12 मिनट बाकी है मुहूर्त में। देखिए, जो हो गया सो हो गया, उससे बदला नहीं जा सकता है। अब उस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं, उसे छोड़ दीजिए। ना ही तारा मैच छोड़कर वापस आ सकती है, और ये भी सच है कि मुहूर्त निकल गया तो सगाई नहीं हो सकती है। तारा, अपना ये शॉट पूरी जान लगा के खेलना। ये हमें जिताया या हरा सकता है। और इस मैच का आखिरी और निर्णायक स्ट्रोक मारने जा रही है मिस नयनतारा शेखावत। देख छोरी, टाइम से आ जाना, काम निपटा के हैं। अरे मुहूर्त टाइम से होना बहुत जरूरी है? उसमें मुझे किसी किस्म की लापरवाही ना चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? ये थारी माँ पहना करती थी और कहती थी कि जब तारा का प्यार होगा ना तो ये सब मैं तारा को दूंगी।
रश्मिया, क्या कर रही है तू? तो इस समय ग्राउंड में है। सर की हमसे काफी उम्मीदें हैं। प्लीज तुझे करना ही पड़ेगा गोल। नहीं होगा प्रीति हमसे, नहीं कर पाएंगे हम ये। तारा फोकस कर, तुझे गोल करना होगा प्लीज। I can't do this. नहीं हो रहा। जाओ तारा, सब लोग वेट कर रहे हैं। वो तारा, गो फॉर इट। चल छोरी चल, चल तारा, कर दे कमाल। कमाल दिखा दो अपना कमाल। चल छोरी चल, कर दे कमाल। हे भगवान, एक ही मिनट बचा है अभी सगाई के मुहूर्त के लिए। ये नयन तारा शेखावत की तरफ से जबरदस्त गोल था और ये जीत हासिल की है। और हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे पता है आज ये अभी खुशी का मौका है। मुझे बस 1 मिनट देंगे आप लोग, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो लड़की है जिसने अभी गोल किया है और अपनी टीम को जिताया है, दरअसल आज उसकी और मेरे बेटे की सगाई है और सगाई की मुहूर्त में बस 1 ही मिनट बचा है। और एक्चुअली तारा के दादाजी का मन था वो सगाई आज हो इसी मुहूर्त पर, इसलिए क्या आप लोग अपनी प्राइज सेरेमनी 5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए टाल सकते हैं? देखिए, तारा एक बहुत ही सच्ची और अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है। उसने अपनी सगाई को उतना महत्व नहीं दिया जितना इस मैच को दिया। अपनी फैमिली की खुशी से बढ़कर उसके लिए टीम की खुशी है। तो क्या हम उसके लिए 2 मिनट नहीं निकाल सकते हैं प्लीज? रुको, जाओ, कुछ ही सेकंड बचे हैं तुम्हारे पास, भागो। na 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 na
तारा, will you marry me? हम जानते हैं ये सिर्फ आप ही कर सकती थी। थैंक्स मम्मा। जाओ। खुश रहो बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, हमेशा जीतो। खुश रहे लल्ला, खुश रहो। खुश तो छोरी तब होगी जब परिवार वाले भी खुश होंगे ना। जी मानता हूँ कि बच्चों से कभी कभी गलती हो जाती है, तारा से भी हुई, लेकिन बड़ों का तो फर्ज बनता है ना जी कि छोटों को माफ कर दें। उपदेश देना घना ही आसान होवे, वहाँ को अमल में रखना बड़ा मुश्किल। अपनी छोरी की गलती पे बड़प्पन दिखा रहे हो, और आने वाली बहू होती थारी तो क्या करते? मन्ने मारे घर की खबर है, सारे घर की खबर ना है। और हमारी पता है कि हमारी बहू ऐसी सगाई करने ना आवे हैं। दीदी, मन्ने लगा था 3 भाई है और दद्दू है, थोड़ी संस्कारी और सुशील होवेगी, सीधी सादी होवेगी। पर नहीं, ये तो कुछ और ही दिखे हैं। बिरादरी में आप लोगों की इज्जत है कि ना? बिना सोचे समझे छोरी को इस तरह से खेलने भेज दिया। बहन जी, अब जो है ना, आप हद से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। चंद्रभान सिंह शेखावत की शहर में क्या इज्जत है, इस समाज में क्या इज्जत है, कि मारे को बताने की जरूरत है। और ये सिर्फ मारी छोरी नहीं पहन के खेल रही है। दुनिया कुएं में कूदेगी तो थे लोग भी साथ में कूद जाओगे के? अरे अपने घर के कुछ संस्कार होवे हैं, कुछ रीति रिवाज होवे हैं। अरे तो आपके परिवार वालों ने ही तो आज्ञा दी थी उसे खेलने के लिए, छोरी ने। नहीं पता है तो पूछ लो अपनी बहू से। जी बुआ जी, हम ही ने तारा से कहा था कि... तारे से तो मैं बाद में बात करूं, पहले यहाँ लोगों से मने निपट लेने दे। अरे तुम्हारे पीछे कपड़ी होती है आप, मैंने आपका क्या बिगाड़ा बहन जी? प्लीज आप दोनों एक दूसरे से कुछ मत कहिए, गलती हमारी है। आप जो कहना चाहे हमें कह सकती हैं। माय फेवरेट बुआ दादी। एक्चुअली आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए, तारा मेरी पसंद है। मत मारी गई है तारी लल्ले। अब मैं के केहू तन्ने, तारी आंखों पे तो प्रेम की पट्टी लगी हुई है। के सुनेगा मने, के समझ पावेगा मने तू? मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा बुआ दादी कि आप इतनी सेंटी क्यों हो रही है। जस्ट चिल और इन बेकार की बातों को भूल जाइए प्लीज। अब तारे को बुआ दादी बेकार लगे हैं के? नए रिश्तेदार जो मिल गए हैं तन्ने। आप भी ना बुआ दादी मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। चलिए अपना मुंह ठीक कीजिए, देखिए बाकी सब कैसे उदास हो रहे हैं आपको देखकर। माफी मांगू हूँ मैं थारी लल्ला, थारी वजह से थारी खुशी में कमी हुई। और थे लोग, या लोगों ने भी मारी वजह से कुछ बुरा लगा हो तो मैं या लोगों की भी माफी मांगू हूँ। बनने लगा हमारा हक है, इसलिए मैं बोल दी। राधे कृष्ण। टुकू, अब हमने सॉरी कह तो दिया आंटी,
पर फिर भी वो कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या है ना, बड़े लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातें ना उन्हें हर्ट कर जाती हैं, पर तुम टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द। ऐसे तुम ये बताओ कि तुमने सबसे झूठ क्यों बोला कि तुम पार्लर जा रही हो? सॉरी आंटी, हमने सोचा कि अगर हम पहले बता देंगे तो कोई हमें जाने नहीं देगा। हम बहुत ज्यादा डर गए थे। वैसे भी मैच पहले खत्म होने वाला था, तो हमें लगा कि हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो चलो तुम लोग। बुआ जी आप क्या कर रही हैं? प्लीज ऐसे मत कीजिए। आप चाहे तो हमें डांट लीजिए, मार लीजिए, पर ऐसे मत जाइए बुआ जी। मैं कौन होती हूँ डांटने वाली, सजा देने वाली? हाँ? बुआ जी ऐसे मत कहिए, आप हमारी बड़ी हैं, इस घर की बड़ी हैं। अच्छा, तो ये बात मैदान में याद ना रही तन्ने? बुआ जी मैं जानती हूँ वहाँ जो हुआ उसका आपको बुरा लगा, पर मारे को कोई सफाई देने की जरूरत ना है तन्ने। थारे मन में जो था तन्ने किया, मारे मन में जो है मैं करूंगी। नहीं बुआ जी प्लीज ऐसे मत कहिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ प्लीज। किस किस बात की माफी मांगेगी तू बहू? तन्ने जो लड़की ढूंढी है ना लल्ला के वास्ते, वो चड्डी पहन के भीड़ के सामने भागे हैं, और तूने जो किया वाके वास्ते? मैं तो भरी बिरादरी में लल्ला के प्रेम का ढिंढोरा पीटा तन्ने। इज्जतदार घर के लोग ऐसा करे हैं? नई पीढ़ी के साथ पुरानी पीढ़ी भी बेशर्म हो गई है क्या? नहीं बुआ जी, मन के गया सब लोग अपनी मनमानी करे हैं। शर्म ना, लाज ना, कुछ ना, संस्कार कुछ नहीं बचा। जी तमाशा करके रख दिया है भरी बिरादरी के सामने मारे मनरू की इज्जत का। बुआ जी नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। जाने दे मन्ने। बुआ जी ये कुछ मैं ना देख पाऊंगी, जाने दे मन्ने। बुआ जी हे भगवान। बुआ जी मेरी विनती आपसे, प्लीज मत जाइए। बुआ जी मेरी बात सुनिए, मेहमान आ गए हैं। बुआ जी मन्ने जाने दे। ओके बाय घर वालों, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। लल्ला तू कहाँ जा रहा है बेटा, और क्यों? दादाजी आपको याद है जब बचपन में मैं एक बार घर छोड़कर जा रहा था तो बुआ दादी मेरे पास आई थी और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके उन्होंने मुझे रोक लिया था। पर आज मैंने रोकने की कोशिश ना कर लल्ला, मैं ना रोकने वाली। बुआ दादी आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा था कि आपको मेरा जाना ठीक नहीं लगा था, इसलिए आपने मुझे रोक लिया था, लेकिन मुझे तो आपका जाना ठीक लग रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं रोकूंगा। बल्कि आपके साथ चलूंगा। चलिए बुआ दादी। कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ आने की, वो ठहरे। नहीं बुआ दादी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जहाँ जहाँ आप जाएंगी मैं आपके पीछे भी चाहूंगा। क्या क्या सोचा था मैंने कि बुआ दादी आएंगी, मेरी सगाई अटेंड करेंगी, मुझे आशीर्वाद देंगी, लेकिन सब उल्टा हो गया। लेकिन बुआ दादी जब तक आप मुझे और तारा को आशीर्वाद नहीं देंगी ना, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। देख लल्ला, फालतू की बकवास ना कर, जाने दे मन्ने। नहीं बुआ दादी, आज तो फैसला होकर रहेगा। या तो आप मेरी बात मान लीजिए या फिर मुझे अपने मन की करने दीजिए। खबरदार जो कुछ बकवास की तो, और खबरदार जो मारे पीछे आया तो, जाने दे मन्ने। बुआ दादी लल्ला छोड़ना मत ना हमारे पीछे। मैं आपके पीछे नहीं आ रहा, आप मेरे आगे जा रही हैं। लल्ला परेशान ना कर मन्ने, हमारी बात मान और जाने दे मन्ने। ठीक है बुआ दादी, अगर आप जाना चाहती हैं फिर आप चली जाइए, लेकिन उससे पहले आपको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अरे अरे लल्ला, अरे तू बुआ दादी खबरदार, खबरदार अगर किसी ने हमारे लल्ला के बारे में उल्टी सीधी बात करी तो थप्पड़ दे दूंगी 2-4 और गिनती भी ना करूंगी। हाँ क्यों परेशान करे हैं लल्ला? आप भी तो अपनी जिद छोड़ नहीं रही ना बुआ दादी, प्लीज रुक जाइए। और अगर ना मानूं तो मैं फिर से वही सब करूंगा। और थारे को मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है,
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।